Hello guys, welcome on your YouTube channel Competitive. Question often confused in examination all series हमने स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत कॉम्टेरिया प्योरीफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्व करता है ऐसे प्रॉब्लम्स को अंडर द गिवन फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और आज हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, लाइक करें और दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। वित्तीय संबंधों की चर्चा का प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 तक केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या का प्रावधान किया गया है। संघ और राज्यों के मध्य संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है। जितने भी वित्तीय संसाधन हैं, वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यह विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की चर्चा का प्रावधान किया गया है और संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है। और यह विभाजन ऐसा है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर डिपेंड करता है, आधारित है। राज्य द्वारा उद्धृत सभी करों के आगम वित्त आय कहां से? जितने टैक्सेस आते हैं सभी करों के आगम संबद्ध राज्य, जिस राज्य का है उसको पूर्णतया स्वयं अपने पास रखता है। पूरा का पूरा अपने टैक्सेस को अपने पास रखता है। जबकि संघ सूची के
जबकि संघ सूची के संघ सूची में शामिल कर, जो उसमें इंक्लूड टैक्सेस है, कर के अंश राज्यों को आवंटित किए जा सकते हैं। संघ सूची में शामिल कर के अंश जो है राज्यों को, थोड़े से हिस्से राज्यों को भी आवंटित किए जा सकते हैं। जिन करों पर संघ का, जिन टैक्सेस पर, कर का मतलब टैक्स होता है और संघ का मतलब यूनियन का, जिन करों पर संघ का अनन्य अधिकार है कि बस ये संघ के ही कर हैं। अनन्य अधिकार का मतलब सिर्फ उन्हीं का ही हमेशा अधिकार रहता है। जिस करों पर संघ का अनन्य अधिकार है उनमें है सीमा शुल्क, उनमें सीमा शुल्क, सीमा शुल्क का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। उनमें कस्टम ड्यूटी है, निगम कर है, कारपोरेशन टैक्स इसको बोलते हैं। ध्यान से नोट करिएगा पॉइंट्स को। कारपोरेशन टैक्स इसको बोलते हैं। आस्तियों के पूंजीगत, सारे निगम के कर, ये केंद्र कर, आस्तियों की पूंजीगत, मूल्य पर कर, मतलब कि इंग्लिश में आप देखिए टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ एसेट्स, टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ एसेट्स, इस पर भी संघ का अधिकार है अनन्य। और आयकर, इनकम टैक्स, आयकर पर अधिकार, आयकर पर अधिकार, आयकर पर भी अधिकार है। आयकर पर भी अधिकार है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब चार्ज ऑन इनकम टैक्स, सब चार्ज ऑन इनकम टैक्स। आयकर भी अधिकार है, ये भी अनन्य अधिकार है, इत्यादि। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा। एवं संघ सूची के विषयों से, विषय है ना ये सब, विषयों से भारत कर शामिल। विषय क्या रहेगा? भारत कर। टैक्सेस का हमने बहुत अच्छा यहाँ डिस्क्रिप्शन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया। टैक्सेस के पूरे एलेबोरेशन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, मैं फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कि क्या क्या इसमें रहेगा, किस किस प्रकार की क्रियाएं होंगी यहाँ पे, क्या सेंट्रल टैक्सेस है। केंद्र राज्यों के फाइनेंशियल रिलेशंस, यूनियन और स्टेट के क्या है? फाइनेंशियल रिलेशंस। भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293 तक से यूनियन और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस की व्यवस्था, व्याख्या, इलैबोरेशन की गई है कि यूनियन और स्टेट के मध्य फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। राज्य द्वारा उद्धृत सभी करों के आगम संबद्ध राज्य पूर्णतया अपने पास रखता है, जबकि संघ सूची में शामिल कर
ये अंश जो है राज्यों को आवंटित किए जा सकते हैं जिन करों पर संघ का अनन्य अधिकार है। कौन सा अधिकार है? अनन्य अधिकार है। उनमें सीमा शुल्क है, कस्टम ड्यूटी, निगम कर है, कारपोरेशन टैक्स, और आस्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर यानी कि टैक्सेस ऑन कैपिटल ऑफ एसेट्स, और आय कर, इनकम टैक्स कर जो है आधारित है, और इसे सब चार्जेस ऑन इनकम टैक्स एक्सेट्रा। और संघ सूची के विषयों से भारत कर शामिल है। कौन शामिल है? भारत कर शामिल। I hope you all note the such important points. It is very important for all competitive examination or the academic scenario that I will erase it. And now I discuss some important points further. अगले पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टैक्सेस की। अब हम जानेंगे कि यूनियन की जो टैक्सेशन की सूची क्या है। संघ सूची के कर, संघ सूची के कर, टैक्सेस ऑफ यूनियन बेस्ड। कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको यूनियन लेता है या उतारता है? कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि आय को छोड़कर कृषि आय से भिन्न आय पर कर, इस पर टैक्स। एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर। कृषि भूमि से भिन्न, देखिए सारे पॉइंट है अलग अलग। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी, संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क। तीसरा पॉइंट, कृषि भूमि से भिन्न मतलब कृषि से हट के, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क। संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क। और क्या है? कारपोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन सर्विसेज, और कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी जिसमें एक्सपोर्ट टैक्स इंक्लूडेड है, जिसमें एक्सपोर्ट टैक्स इंक्लूडेड है। इसके बाद तंबाकू, टोबैको, सब संघ सूची के बताना। एल्कोहल, आदि पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज, और व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्तियों व पूंजी पर कर। व्यक्तियों एवं कंपनियों की पूंजी एवं संपत्तियों पर कर, टैक्स। और ये सारे संघ सूची के टैक्सेस हैं। रेल, समुद्र, वायु मार्ग, रेल,
समुद्र वायुमार्ग द्वारा लिए जाने वाले सीमा कर बॉर्डर टैक्स और समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय, खरीदना या बेचना, एवं उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर, और स्टॉक एक्सचेंजों तथा वायदा बाजारों, प्रोमिसरी मार्केट जानते हैं ना, तथा वायदा बाजारों आर्थिक गतिविधियों, कमाई तो करते हैं वो, तो उनकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल गतिविधियों उस पर भी टैक्सेस लगते हैं। पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर, स्टाम्प शुल्क के अलावा, स्टाम्प शुल्क तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा भी जो अलग कर होते हैं वो सेंट्रल लेता है, से भिन्न कर। देखिए, संघ सूची के कर में कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क, निगम कर, सेवाओं पर कर, सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क शामिल है, और तंबाकू पर, अल्कोहल आदि पर उत्पाद शुल्क, व्यक्तियों एवं कंपनियों की संपत्तियों और पूंजी पर कर, रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा लिया जाने वाला सीमा कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर, स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों की आर्थिक गतिविधियों पर स्टाम्प शुल्क से अलग कर, भिन्न कर। स्टाम्प तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा जो टैक्सेस होंगे उन टैक्सेस की बात कर रहे हैं। I hope you all note down the important point on your specific notebook. Now I erase central taxes list and starts state taxes list. राज्य सूची के कर के बारे में पढ़ते, तो सेंट्रल जो कर लेता है अनुमानित, तो वो हमने चर्चा की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। राज्य सूची के कर, राज्य सूची के कर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राज्य सूची के कर। अब स्टेट की बात हो गई कि राज्य सूची में कौन कौन से टैक्सेस हैं। हमने आपको बताया केंद्र की सूची के विषय, राज्य की सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, अवशिष्ट सूची के बारे में भी हमने चर्चा की। अब हम यहाँ केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध में राज्य सूची के कर। राज्य सूची के कर में भू राजस्व, ध्यान से देखिएगा, भू राजस्व
राज्य सूची में शामिल मदों पर, राज्य सूची में शामिल मदों का मतलब जो पैटर्न होता है कि इसमें चाहिए हमें, एक्साइज में चाहिए, इनकम टैक्स में चाहिए, खान पान है, वित्त है, व्यवस्था है, स्कूल है, व्यवस्था, विनिर्माण, ये सब मद होते हैं। ये अलग अलग मद है, एक कैटेगरी करते हैं तो ये मद है। तो भू राजस्व राज्य सूची में शामिल मदों पर स्टाम्प शुल्क किस परिप्रेक्ष्य में? राज्य सूची में शामिल मदों का, क्योंकि स्टाम्प शुल्क सेंट्रल भी लेता है, यूनियन भी लेता है। तो भू राजस्व का कर, राज्य सूची में शामिल मदों पर स्टाम्प शुल्क, अंतरदेशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले, अंतरदेशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले यात्रियों एवं माल पर कर, यात्रियों एवं माल पर कर, ये टैक्स हो गया। और भूमि एवं खनिज अधिकार, कौन सा कर है? भूमि मतलब धरती एवं खनिज यानी मिनरल एवं खनिज अधिकार, जिस भूमि और खनिज पे आपका अधिकार है राज्य का, उस पर, और पशु पर, पशु एवं नौकाएं, पशु एवं नौकाओं पर कर, और सड़क पर चलने वाले वाहन पर कर। हर जगह टैक्सेस आपको देने, वाले वाहन पर कर, विज्ञापन पर कर, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे उस पर भी कर देंगे, विज्ञापन पे कर, सारे राज्य सूची के कर। बिजली की खपत पर कर, बिजली की खपत पर कर, विलास सामग्री पर कर, लग्जर्स जो होती है विलास सामग्री पर कर, मनोरंजन इत्यादि, इतने चीजों पर कर आप देते हैं। स्थानीय क्षेत्र में मतलब आपकी लोकेलिटी में, जो लोकेलिटी में आप रहते हैं, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश, आपका कोई माल आ रहा है, जैसा दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, आप माल बेचते हैं, तो वो माल के प्रवेश पर भी कर लगता है। आपकी लोकेलिटी में आ रहा माल शहर के अंदर, तो उस पर भी आप टैक्स देंगे, माल पर कर। राज्य चुंगी कर, राज्य का चुंगी कर, राज्य चुंगी पर, राज्य के मामलों से संबंधित, राज्य के मामलों से संबंधित शुल्क और एक बाउंड्री लाइन है, 250 रुपए प्रति वर्ष, और 250 रुपए प्रति वर्ष अनधिक व्यवसाय पर भी कर, अनधिक व्यवसाय, व्यापार आदि
आदि का मतलब और एक्सेट्रा होता है, पर कर, इस पर टैक्सेस। ये जो 250 रुपये वाला कर है प्रति वर्ष का, ये कैसे है? आर्टिकल 276 एंड 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। अनुसूची की सूची 2 बता दें। 7वीं अनुसूची की सूची 2 और उसकी प्रविष्टि 60 में ये सारा वर्णन, उसकी प्रविष्टि 60, ये सारे राज्य करके सूची के कर। हमारा टॉपिक है राज्य सूची के कर, टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट, टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट। The financial relations between union and states, which will be discussed, taxes on state list, भू राजस्व कर, राज्य सूची में शामिल मदों पर स्टाम्प शुल्क, अंतर्देशीय जलमार्गों से ढोए जाने वाले यात्रियों और माल पर कर, भूमि एवं खनिज अधिकार, पशु और नौकाएं पर कर, सड़क पर चलने वाले वाहन पर कर, विज्ञापन पर कर, बिजली की खपत पर कर, विलास सामग्री विलासिता की वस्तुओं पर कर, मनोरंजन आदि पर कर, स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर टैक्स और राज्य चुंगी का टैक्स, राज्य के मामले से संबंधित शुल्क और 250 रुपये प्रति वर्ष अनधिक व्यवसाय और व्यापार आदि पर भी टैक्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 276 ऑफ द 7th अनुसूची एंड सूची 2 की प्रविष्टि 60 में यह वर्णित। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण हमने चर्चा की टैक्सेस पर, जो टैक्सेस थे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में, टैक्सेस थे स्टेट लिस्ट में, इसी चर्चा के क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चाओं का दौर चल रहा है। सिस्टमैटिक और वेल बिहेव्ड जो प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, which will be very helpful for UPSC, PSC, PCS, SSC and all type of one and mains examination that are successful for that discussion। इस डिस्कशन को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अब हम किस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। हाँ, समवर्ती सूची के कर। अब अगला कर है हमारे पास तीसरी सूची की समवर्ती सूची के कर। संघ सूची के हमने कर की डिस्कशन कर लिया, समवर्ती राज्य के भी हमने कर के डिस्कशन कर लिया। अब समवर्ती सूची के कर के बारे में चर्चा करेंगे। समवर्ती सूची के कर। न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क। कौन सा कर होगा? न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, योगा समवर्ती सूची, भिन्न स्टाम्प शुल्क। दूसरा, समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित जो भी विषय है समवर्ती सूची में, इसका मतलब से रिलेटेड शुल्क, लेकिन इसमें कंडीशन है, परंतु लेकिन इसमें किसी न्यायिक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क शामिल, लिए जाने वाले शुल्क शामिल हो गया।
अगला जो शुल्क है समवर्ती सूची का, किसी भी जरूरतमंद राज्य को, इसको जरूरत हो, किसी भी जरूरतमंद राज्य को जैसा आवश्यक समझा जाए, जैसा आवश्यक समझा जाए, अनुदान दिए जा सकते हैं। अनुदान दिए जा सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 कहता है कि किसी भी जरूरतमंद राज्यों को जैसा आवश्यक समझा जाए अनुदान दिए जा सकते हैं। और अगला पॉइंट है समवर्ती में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे खत्म हो गया आर्टिकल 275 पे ये समवर्ती सूची पर। वित्त आयोग क्या है? प्रत्येक 5 साल पे फाइनेंस कमीशन प्रत्येक 5 साल बनता है, आपको पता होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। एक वित्त आयोग का गठन करेगा। फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 राष्ट्रपति करेंगे हर 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में बताएगा, वित्त आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा। वित्त आयोग का काम क्या है देखिए, इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगामी आगमों का वितरण, जो इनके टैक्सेस हैं, रेवेन्यूज हैं, जो आ रहे हैं, जो ये उतारते हैं अपने सीमा क्षेत्र में, तो उनके आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए, किसको क्या हिस्सा दिया जाए, कितना अनुदान दिया जाए राज्य को, किस प्रकार किया जाए, ये राष्ट्रपति को बताते हैं वित्त आयोग। वह इस बारे में भी सुझाव देता है वित्त आयोग। वित्त आयोग इस बारे में भी सुझाव देता है भारत संचित निधि से राज्यों, अपनी संचित निधि से राज्यों से सहायता अनुदान किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाए।
किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाए। समवर्ती सूची के क्रम में न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क, समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शुल्क, लेकिन इनमें किसी न्यायिक द्वारा लिए जाने वाले शुल्क शामिल है, और किसी भी जरूरतमंद राज्य को जैसा आवश्यक समझा जाए अनुदान दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 275। इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ये हमने सारे टैक्सेस की बात कर ली, अब हम वित्त के आयोग के बारे में बात करेंगे। वित्त आयोग क्या है? फाइनेंस कमीशन। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 220 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिस्क्राइब दैट कि प्रत्येक 5 साल पर एवरी 5 years द कंप्लीशन ऑफ द एवरी 5 years द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन, और आयोग राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण, ये आगम क्या होते हैं? जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यूज हैं, इनको बोलते हैं आगम। जो आता है संघ के पास, जो आता है राज्यों के पास, जो आता है संघ के पास, जो आता है राज्यों के पास, फायदा, टैक्सेस, रेवेन्यू, पैसा, कर, उपकर, इनको बोलते हैं आगम। तो क्या करता है आयोग? राष्ट्रपति को इस बारे में सिफारिश करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच आगमों का वितरण किस प्रकार किया जाए, और वह इस बारे में भी सुझाव देता है वित्त आयोग कि भारत संचित निधि से राज्यों से सहायता अनुदान किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाएं, किन सिद्धांतों के आधार पर दिए जाएं, सिद्धांतों को डिस्क्राइब करता है, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करता है, इन मेथड्स को डिस्क्राइब करता है। कौन? फाइनेंस कमीशन। और जो कि हर 5 वर्ष की समाप्ति पर बनाया जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स को देखने के लिए आप ट्यून करें आपके अपने चैनल कॉम्पटेरिया को। कॉम्पटेरिया YT चैनल पूरी तरीके से क्वेश्चन अपन के फिलिंग एग्जामिनेशन हाल सीरीज को सफलतापूर्वक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और इसका सोल्यूशन है कॉम्पटेरिया प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द G-STAR द क्रक्स ऑफ द NCERT ऑफ द कंसर्न फोल्डर इन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत ही सजीले तरीके से, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर द इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फोल्डर। नाउ दैट इज द प्रेजेंट सिनेरियो, जो हमारा चल रहा है, प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है सिनेरियो ये है कि हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा फोकस किए हुए हैं, और इस सब्जेक्ट के पूरे जीस्ट या क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी को पूरी तरीके से हम एब्जॉर्ब करवा देंगे कॉम्पिटिटर्स को, एस्पिरेंट्स को, कि जिस प्रकार से वो क्वेश्चन उनको भूलेगा नहीं जबकि एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी जाता है। तो उस केस में कई क्वेश्चंस रिमेम्बराइज नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या था। ऐसे ही मेथड पर ट्रैक करते हुए, ऐसे मेथड को सिंथेसाइज और एनालिटिकल व्यू के साथ पूरी तरह से प्रेस्क्राइब करके परफॉर्म करता है कॉम्पटेरिया YT चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं किसी भी टाइम लेक्चर्स अपलोड करूंगा तुरंत एक शॉर्ट नोटिफिकेशन परफॉर्म करेगी आपके मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल की जरूरत है, डेटा की जरूरत है, किसी प्रकार की कोई भी शुल्क की जरूरत नहीं है। निःशुल्क प्रोग्राम जो कि भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार और प्रसार करने के लिए कटिबद्ध है। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक इन महत्वपूर्ण टैगलाइंस के साथ, और शिक्षा आपके द्वार क्या आप हैं तैयार, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। ऐसे ही महत्वपूर्ण गुणों के साथ सभी विद्यार्थियों, कंप्यूटर्स और एस्पिरेंट्स के मन में, तन में और जन जन में शिक्षा का यह मुफ्त एजुकेशनल YT प्लेटफॉर्म कॉम्पटेरिया परफॉर्म कर रहा है अपना प्रेजेंट सीनरी फोल्डर इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और हमारा प्रेजेंट जो टॉपिक चल रहा है केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, there are many type of the relations between the union and state. We have performed on that topic. You will achieve the some important points and absorb the some juice of that contents. तो आप कोशिश करिए कि एब्जॉर्ब करें, सोख लें अधिक से अधिक, आत्मसात करें आप इन लेक्चर्स को। ये लेक्चर्स बहुत ही वीरवान, बलवान और बुद्धिमान है। इनको एब्जॉर्ब करिए और अपने एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने की पूरी प्रयास कीजिए। अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्दी आपके समक्ष कॉम्पटेरिया उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें स्टडी सिलेक्शन तक।